आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बात उन दिनों की है, आज से 20-25 साल पहले नया नया कॉमर्स की दुनिया में मैंने कदम रखा था और CA, ICWA, CS पढ़ाना ही शुरू किया था। कॉमर्स की क्लासेस भी चलती थी, 11th की कॉमर्स की क्लास, 12th की कॉमर्स की क्लास, अकाउंट पढ़ाता था। तो कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कैलकुलेटर खरीदने के लिए सिविक सेंटर भिलाई में एक जगह है जहां दुकानें होती हैं, वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने वहां से कैलकुलेटर खरीदा। जब कैलकुलेटर खरीदा तो दुकानदार से मैंने पूछा कि कितने का कैलकुलेटर। दुकानदार ने कहा कि 75 रुपीज़, 75 रुपये का। खैर 5 रुपये उसने मुझे डिस्काउंट भी दिया और 70 रुपये में कैलकुलेटर उसने मुझे दिया। मैंने अपने जेब से 100 रुपये की नोट निकाली और उसे दे दिया। दुकानदार ने मुझे 30 रुपये नहीं वापस किए बल्कि 430 रुपये वापस किए, 430 रुपीज़ वापस किया। तो मुझे लगा कि दुकानदार जैसे कंफ्यूज हो गया है। मैंने तो उसे 100 रुपये दिए थे, उसे 30 रुपये वापस करने चाहिए। लगता है दुकानदार मेरी नोट को 500 की नोट समझ के 430 रुपये वापस कर दिया। खैर मैं 430 रुपये कैलकुलेटर दोनों हाथ में लेकर देखता हुआ दुकान के बाहर आया और अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर के, उस समय मेरे पास स्कूटर हुआ करती थी, उस स्कूटर के पास खड़े होकर मैं सोच रहा था कि 430 रुपये में 400 रुपये में दुकानदार को वापस करूं कि नहीं करूं। तो कई बार ऐसा दलील भी आया मन में कि भगवान ने शायद इनकी प्रॉफिट में से 400 रुपये मुझे देने के लिए भेजा है। खैर जब आदमी कुछ गलत करता है तो उसके पास गलत करने की बहुत सी दलील होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। खैर बहुत सोचते समझते थोड़ी देर रुक करके काफ़ी विचार करने के बाद मैं दुकान के अंदर पहुंचा और जो उसने 400 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए थे, इस 400 रुपीज़ को मैंने दुकानदार को वापस किया और बताया कि भैया आप मेरे 100 के नोट को 500 का नोट समझ लिए हो और जहां मुझे 30 रुपये वापस करने चाहिए वहां 430 रुपये आपने वापस किया है। दुकानदार 400 रुपये लेते हुए अपने गल्ले में डालते हुए मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा और बड़ा ही अजीब सा मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट में कुछ अलग सा लगा, कुछ कौतूहल सा हुआ। मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सच बताओ आप मुझे देख के ऐसा क्यों मुस्कुराए। तब उस दुकानदार ने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आप कॉमर्स की क्लासेस लेते हो। मेरे को अपने घर के 2 बच्चे कल से आपके पास पढ़ने के लिए भेजने थे। मैं बस ये देख रहा था कि जो मेरे बच्चों को शिक्षा देगा वो सच में गुरु बनने लायक है कि नहीं। उसकी ये बात सुननी थी और मेरे चेहरे पे पसीना आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई परख नहीं रहा है, लेकिन दोस्त हम गलतफहमी में होते हैं। हमें कोई न कोई देखते रहता है, हमें परखते रहता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लायक हम हैं भी कि नहीं हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।